गायघाट प्रखंड क्षेत्र की बदिया की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि गांव में विकास किस कदर हुआ है। बाढ़ के कारण से यह हालात लगातार बिगड़ता जा रहा है। बदिया गांव के लोगों का बताना है कि कई सालों से यह सड़क टूटी हुई है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार इस गांव की उपेक्षा की गई, लिहाजा लोग परेशान हैं। ईंट गिराया गया लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो सका। क्या यहाँ पे परेशानी होता है? यहाँ बहुत खता है, डूबा हुआ रहता है, दहाड़ में दिक्कत रहता है। बहुत मांग किए हैं लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। गाड़ी तो नहीं आता है। यहाँ दीपक मुखिया जो हुआ है, दीपक सरिता देवी, वही रो दिया है जो अपना जाया। यहाँ का सुस्ता चला जाता है। कौन सा गांव में सड़क है? बदिया गाँव पर। आपका नाम? लाल बाबू राय। गायघाट प्रखंड क्षेत्र का यह सड़क है। भागवतपुर से कांटा जाने वाली यह मुख्य सड़क मानी जाती है। अब तक सोलिंग कार्य भी इस सड़क पर नहीं किया गया। इलाके के लोगों का बताना है कि वे लोग सड़क के लिए लालायित हैं। पिच वाली सड़क और पक्की सड़क तो दूर की बात है, इस इलाके के लोगों को अब तक सोलिंग वाली सड़क भी नसीब नहीं हो सकी है, जिसके कारण से लोगों को परेशानी है। मिट्टी वाली सड़क पर चलने में हल्की बारिश के बाद काफी फिसलन हो जाती है, लोग तंग एवं तबाह हो जाते हैं। यह सड़क भी काफी सिकुड़ती जा रही है, जिस पर चलना काफी खतरनाक बना रहता है। परेशानी क्या क्या होता है लोगों को आने जाने में? बहुत तकलीफ है। वो बरसात के समय में ज्यादा परेशानी होता है। बहुत नाव में रहते बंद ये चले थे कांटा जी, बुझली। और वो तो लद्दी किनारे है, तो लद्दी किनारा है, और ये है कैसे कांटा के बचे जाते। ये कौन सा जगह हुआ? ये भागवतपुर। गायघाट प्रखंड के जमालपुर कोदई पंचायत क्षेत्र की यह तस्वीर देखिए। डुमरामा गांव में किसानों के द्वारा फसल को सुरक्षा के लिए किस तरीके का जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपनाया गया है। अमूमन सजावट के लिए जिस चमकीले पन्नी का प्रयोग किया जाता है, इस चमकीले पन्नी का प्रयोग खेत के मेड़ों पर किया गया है, ताकि जंगली जानवरों को इसकी चमक दिखाई दे और वे खेत में नहीं आ सके। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए यह तरकीब किसानों के द्वारा अपनाया गया है। एक किसान नहीं, कई किसानों के द्वारा इस तरह के तरकीब अपनाए जाते हैं। किसान से बातचीत में यह बात पता लगा कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। किसान भी बेबस हैं। ऐसे में जुगाड़ टेक्नोलॉजी उन लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। किसी भी तरीके से फसल सुरक्षा जरूरी है और ऐसे में वे लोग कोई भी उपाय करते रहते हैं। वो क्यों लगा हुआ है? शुगर के लिए, वैसा ही कि डर के भाग सकता है, फसल को बर्बाद करने से बचा सके। हाँ, उसी के लिए। और जगह तो है, और अंदर होगा उधर होगा, सारे जगह पर लगा रखा है। आलू के खेत में, मकई के खेत में इस समय लगाया जाता है। इसके लिए बचावट के लिए रोका हुआ है। फसल को बचाने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया है। हाँ, शुगर से या उस चीज से। ये कौन सा गाँव हुआ? डुमरामा हुआ, पंचायत जहानपुर कोदई। क्या नाम हुआ? दीपू। गायघाट प्रखंड क्षेत्र में 4 लेन सड़क का किनारा अब चिपरी गोईठा ठोकने का स्पॉट के रूप में सामने आने लगा है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेनीबाद एवं आसपास के इलाकों की यह तस्वीर है। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के द्वारा 4 लेन सड़क के किनारे गोबरों का चिपरी एवं गोईठा ठोका जा रहा है। महिलाओं से हमने बातचीत की और पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बाजाबता हक के साथ महिलाओं ने बातचीत की और कहा कि 4 लेन सड़क के मेंटेनेंस कर्मियों के द्वारा उन लोगों के गोईठा एवं चिपरी को फेंक दिया जाता है। 1000 की 1040 रुपया। हाँ, तो गरीब कहाँ से खरीदेगा? पहले ऐसे न जलता था ना, यो तो ठोकू न देखा छे या फेंक देले सबेर कैसे देखा छे। सड़क पर के लेल से कौन फेंक दिया? ये साफ करे, वैसे साफ करे हेबे ना, जंगल कटे हेबे ना, आ ई गोबर के फेंक दे। उन्होंने बताया कि वे लोग जलावन के कारण से परेशान हैं। रसोई के दाम काफी बढ़ गए हैं। महंगी रसोई गैस सिलेंडर को खरीदना मुश्किल है। ऐसे में गोबरों को 4 लेन सड़क के किनारे ठोकती हैं और उसे सुखाकर चिपरी गोईठा बनाती हैं, जिसका जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चिपरी ठोक के जरा छी, मन खराब होई छी त डॉक्टर के घर पर ओहे दिखाई अथी देतै पैसा, हमरा सब के लोहा गैस भराव के पैसा त अपन चिपरी ठोक के जरै छी। गायघाट प्रखंड क्षेत्र में लदौर पंचायत के त्रिमुहान टोला की यह तस्वीर है। यह टोला उपेक्षा का शिकार है। बॉर्डर स्थल का यह गांव माना जाता है, जिसके कारण से लगातार उपेक्षित रहा है। टोला में सोलिंग लगाई गई थी जो बिखरने लगा।
बिखरी हुई सोलिंग पर चलना काफी खतरनाक बना हुआ है। इस मामले की शिकायत के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित अधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा सड़क निर्माण के नाम पर जो खानापूर्ति की गई उस समय भी ग्रामीणों के द्वारा विरोध जताया गया, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो सका। परिणाम यह हुआ कि सड़कें बनी लेकिन खानापूर्ति की वजह से फिर से बिखर गई और इस सड़क पर चलना काफी खतरनाक बना हुआ है। परेशानी ये है, रास्ता पैरा के परेशानी है। किस समय ज्यादा परेशानी होता है? वह बरसात के टाइम में हाँ तो गिरे छे ना, पाछिल में पिछल में गिर। मांग आप लोग कभी किए थे? मुखिया के तो बार बार कहिए हाँ या बनोबे तू तो हार गेले मिल जा। ये है भेल जो टोला तिरमुहान। वार्ड नंबर कितना हुआ? 11 नंबर। पंचायत यहाँ का लदौड़ भेल। हमारा यहाँ पर समस्या है, कम से कम 100 आदमी से ऊपर के बहुत ज्यादा समस्या है। बाढ़ को पानी में डूबे रहते हैं जी। अब चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ होता है और छप्पर पर ठीक ढंग से घर किसी का नहीं है, किसी का है किसी का नहीं है, गरीबी परिवार है। मांग करते हैं घर द्वार यही सब होना चाहिए, रास्ता पैरा। और वह बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। मुखिया जी से बराबर मांग किए तो कहें कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, लेकिन होते होते मुखिया जी हार गए। फिर दूसरा मुखिया हुआ है, उसको भी उम्मीद बुझा रहा है कि वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसा मुखिया वो है। आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है? जी नहीं। ये कौन सा गांव हुआ? गांव हुआ टोला तिरमुहान। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 11 नंबर वार्ड। पंचायत लदौड़।